एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर इंग्लिश क्लास। जैसा कि कल 15 अक्टूबर को जेबीटी टैट का एग्जाम हुआ, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो जेबीटी टैट के एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन आया हुआ था। ठीक है जी, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत इजी था। जितने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस गई हैं इंग्लिश की, मतलब ऑलमोस्ट उन वीडियोस में सारा का सारा जो है वो ये जेबीटी टैट का इंग्लिश वाला पोर्शन ऑलरेडी जो है वो डिस्कस हुआ था। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है वो 31 से है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 31 क्वेश्चन है 3 ब्लैंक 3 मेक 6, जो कि है कंजंक्शन का। तो हमारे पास कौन सी कंजंक्शन आएगी इसमें? बहुत इजी था, तो यहाँ पे कंजंक्शन होगी एंड, मतलब आंसर होगा आपका सी। ठीक है, 3 and 3 मेक 6। ओके जी, तो ये प्रोवर्ब थी और ये जो क्वेश्चन था कंजंक्शन के ऊपर बेस, तो यहाँ पे 3 and 3 मेक 6। उसके बाद है हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 32, ही इज वेरी रिच ब्लैंक ही इज नॉट हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सी है? ये है आपकी जो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन को बताती है। ठीक है, एक आपका जो क्लॉज है वो आपका पॉजिटिव में है और दूसरा आपका नेगेटिव में है, तो इनको कौन सी कंजंक्शन कंबाइन करेगी? तो वो करेगी आपकी बट। ही इज वेरी रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट है हमारे पास 33 क्वेश्चन नंबर है, ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक सेक्रेड रिवर। अब ये आर्टिकल का क्वेश्चन है और आर्टिकल में देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर हम यूज करते हैं जो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और उसके बाद होना था ए आर्टिकल, दैट इज इनडेफिनेट। ठीक है, तो ऑप्शन होनी थी हमारे पास तो इसमें ऑप्शन होगी द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो देखिए कौन सी ऑप्शन है? द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, मतलब डी ऑप्शन इज द आंसर, राइट आंसर। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन है इसकी, क्वेश्चन नंबर 34 to 36, चेंज द वॉइस। इसमें वॉइस का है और वॉइस चेंज करनी है। तो क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। तो ये कौन सा है? क्योंकि लाफ्ड जैसा कि हम देख रहे हैं सेकंड फॉर्म है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है, तो वॉज का यूज होगा। तो ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है जी, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। उसके बाद है 35 क्वेश्चन है, सीता लव सावित्री। तो इसका भी वॉइस चेंज करना था, तो लव है एस और ई एस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका इज एम आर का यूज होगा। तो सावित्री इज लव्ड बाई सीता। ठीक है, तो सावित्री इज लव्ड बाई सीता, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन है, हु डिड दिस। इसमें भी वॉइस चेंज करना था, तो कैसे होगा? बाय whom। अब डिड सेकंड फॉर्म है, तो बाय whom was this done। ओके जी, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन है आपकी सी, बाय whom was this डन, इन्वर्जन रहेगा। फिर उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर। अब माउंट्स पूछा है, अब इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कोई ढेर, कोई उभरा हुआ प्लेस, तो क्या होगा इसका? हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। ठीक है, तो सिनोनिम पूछा है, तो क्या होगा इसका? हीप। नेक्स्ट है हमारे पास क्लस्टर। अब जैसा कि क्लस्टर का मतलब क्या चीज होती है? स्कैटर नहीं होता है, स्कैटर बिखरना होता है, सेपरेट करना भी अलग अलग होता है। लेट गो का भी मीनिंग क्लस्टर नहीं होता है। क्लस्टर का मतलब होता है किसी चीज की कलेक्शन या किसी चीज का ग्रुप एक तरह से। तो कौन सा होगा इसमें? जो आंसर ऑप्शन है वो होगी बी। नेक्स्ट है हमारे पास 39 क्वेश्चन, एरंट। एरंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कैसी है? कंप्लीट है, होल है। ठीक है, तो 39 का होगा सी। देन हमारे पास है नेक्स्ट, डायरेक्शन है इसकी, पिक अप द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें हमने राइट स्पेलिंग बतानी थी, जो हमारे पास टर्म्स दी गई हैं। तो इसमें है ट्रेमेंडस, ट्रूमेंडस, ट्राइमेंडस या ट्रेमेंडियस। तो देखिए ट्रेमेंडस होता है, तो जैसा कि बिल्कुल देखने से पता चल रहा है कि कौन सा राइट आंसर है, तो TREMEN ट्रेमेंडस। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे पास आंसर फिगर, जो आंसर हमारे पास ऑप्शन है वो है ए। देन हमारे पास है 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन का भी देखिए, देखने से एग्जैक्ट पता चल जाता है स्पेलिंग का। तो इसमें है
अननेसेसरली, तो नेसेसरी की स्पेलिंग NECESSARILY होता है, ठीक है, तो इसका भी होगा ए, ठीक है जी, बिल्कुल देखने से पता चल रहा है। उसके बाद है एक्विडेंस, ठीक है, तो एक्विडेंस का जो होगा वो होगा हमारे पास, देखिए बिल्कुल देखने से एकदम से पता चल जाता है इंग्लिश का जो स्पेलिंग रहती है, तो डी इज द राइट वन। देन ग्रीवेंस की है, ग्रीवेंस की जो स्पेलिंग होती है GRIE, ठीक है, ग्रीव बन गया, लेकिन एंसिस, ग्रीवेंसिस तो कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है जी, आई नहीं होता है, और यहाँ पे भी देखिए आई है और यहाँ पे ई है, तो ई नहीं होता है, ए होता है, तो ग्रीवेंसिस। देन उसके बाद हमारे पास है 44 से लेकर के 46 के लिए हमारे पास डायरेक्शन है, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए इसमें टेंस के रूल चलेंगे, और जैसा कि हमने देखा था टेंस के रूल्स में कि जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसे आए जो डेली हैबिट्स को, हैबिचुअल फैक्ट को बताए, जैसे एवरी मॉर्निंग है, डेली है, तो कौन सा लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ क्या यूज किया जाता है, एस और ES का यूज किया जाता है विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ, तो क्या यूज होगा हमारे पास, ड्रिंक्स, ठीक है, तो इसमें होगा ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वैसे टी के लिए टेक लगता है, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, बट क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब दी है वो ड्रिंक ही दी गई है, तो ड्रिंक के साथ हम एस और ES का यूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास जो होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर बेस है, ठीक है, तो अर्थ क्या आएगा, अब मूव्स अराउंड द सन, तो कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ES का यूज किया जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो क्या होगा, मूव्स, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास 45 के बाद है 46 क्वेश्चन है, ही ब्लैंक अ सेल फोन, तो क्या आएगा इसमें, ही इज हैविंग अ सेल फोन, नो ही हैज अ सेल फोन, बिल्कुल करेक्ट है, हैज हैविंग नहीं होता है, हैज बीन हैविंग, नो, तो इसमें क्या होगा, ही हैज अ सेल फोन। देन 47 और से लेकर के 49 तक के लिए डायरेक्शन है, इंडिकेट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास एक इडियम्स वगैरह हैं, फ्रेजेस हैं, ठीक है, तो ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब होता है जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह तक हवा के थ्रू क्या हो जाती है, बह जाती है, या हवा मतलब एक हवा उसको अपने बहाव में ले जाती है, तो उसका मीनिंग होता है, ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब होता है बीन कैरिड अलोंग जेंटली बाई एयर, दैट इज सी ऑप्शन। देन हमारे पास है प्लम्प फेजिक, ठीक है, तो प्लम्प का मतलब होता है ऐसा गोलू मोलू सा आदमी जो बिल्कुल हमें प्यारा सा लगता है, दैट मीन्स कि मोटा तो है बट मोटा कैसा है, जो हमें प्यारा लगता है, तो प्यारा लगने को क्या बोलते हैं हम, प्लीजेंटली, एक तरह से जो हमें सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, तो मतलब प्लीजेंटली फैट बॉडी को हम क्या बोलेंगे, प्लम्प फिजिक। देन 49 क्वेश्चन है, टेल्स ऑफ वेलर यूजुअली इन वॉर, तो जो टेल्स ऑफ वेलर ये जो एक तरह का आपके पास ये लिटरेचर में वर्क रहता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, ठीक है जी, तो ये इसका डी ऑप्शन होगा। देन हमारे पास है 50 to 52 के लिए जो डायरेक्शन है, चूज अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई कांट टेल यू द प्लान बिकॉज आई डोंट नो अबाउट, क्या आएगा इसमें, क्योंकि प्लान की ही बात हो रही है, तो प्लान के लिए क्या यूज करेंगे हम, इट का यूज करेंगे, प्रोनाउन जो करेंगे यूज। उसके बाद है दीज ड्रेसेस बिलोंग टू यू, आई एम श्योर दे आर, अब किसके साथ बिलोंग करते हैं, यू के साथ, तो यू के लिए कौन सा यूज करेंगे हम, योर्स, ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, एस वाला योर्स। 52 क्वेश्चन है, द फायर कॉज सीरियस, अब इसमें क्या होगा, सीरियस डैमेज होगा, डैमेज टू द ग्रुप ऑफ हाउसेस, ठीक है, इंजरी नहीं होगा इसमें। देन उसके पास है 54 और 53 एंड 54 के लिए जो डायरेक्शन है, मेक एडवर्ब ऑफ वर्ड्स। अब मेक का जो एडवर्ब बनेगी वो बनेगी, देखिए डी ऑप्शन है, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। फिर थ्रेटनिंग के लिए जो बनेगी, जो एडवर्ब बनेगी LY करके, तो क्या बनेगी, थ्रेटिंगली, ठीक है जी। 55 और 55 से लेकर के 57 के लिए जो डायरेक्शन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। अब देखिए इसमें कोई ऑर्डर का वो नहीं है, क्योंकि अब इसमें क्या होगा कि रामा ने उसको क्या कहा, टू गो अवे, तो क्या होगा इसमें, रामा आस्क्ड अर्जुन टू गो अवे, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हमारे पास 56 क्वेश्चन है, एलाइज दैट हाउ क्लेवर आई एम। अब देखिए कैसा है, ये एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एलाइज exclaimed proudly that she was very clever, क्योंकि is है, ठीक है, तो is was में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है आपकी, ये देखिए वो किस में है आपकी, सैड है, पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा। देन है 57 क्वेश्चन, he said to me what are you doing, तो he asked me what I was doing, ठीक है जी, तो he asked me what I was, ए ऑप्शन है इसका। देन हमारे पास 58 to 60 के लिए जो डायरेक्शन है, चूज द करेक्ट
फॉर्म सिनोनिम्स ऑफ। तो एलिंग का मतलब होता है, एलिंग का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो कैसा है, जो बीमार है, जो सिक है, जो इल है। एलिंग का मतलब तो मतलब सिक होगा इसका। देन 59 क्वेश्चन है, लैंग्वेज का मतलब होता है वीक करना, फीबल होना, ठीक है। तो फीबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसका फीबल भी दे दिया जा सकता है। लैंग्वेज का मतलब होता है फीबल, जो कमजोर है, वीक करना है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लैंग्वेज। देन एक्यूमेन है, एक्यूमेन का मतलब होता है किसी चीज को इंटेलिजेंसी के साथ कोई चीज अंडरस्टैंड करना, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्ट, ठीक है जी। तो ये था हमारा 3 क्वेश्चन, और इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन थे जो इंग्लिश का सेक्शन था। इसमें हमारे 30 क्वेश्चन थे और जो बहुत ज़्यादा इजी थे। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये किए होंगे, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है जी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। थैंक यू।